श्री हरि 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 हे मुरारी हे मुरारी श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री कुलगुरु श्री कुलगुरु श्री कुलगुरु। माता पिता चरणायन जय भीम बाबा साहेब जय हो जय हो। जय सिया राम जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्री कृष्ण जय सिया राम हनुमान जी महाराज जय हो जय हो। जय श्री कृष्ण लाला जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय हो कुलगुरुनी जय हो हंस साहबनी जय हो पिता श्री ब्रह्मलीन दामोदर बापूनी जय हो जय हो जय हो संतोनी जय हो जय हो जय हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हे 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 प्रभु श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम। सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम कुलगुरु माता पिता कृपा ही केवलम। जय हो जय हो जय हो जय हो संतोनी जय हो जय हो। व्यासपीठ नमो व्यासपीठ प्रणाम। हे हरि हरे कृष्ण हे मुरारी श्री भगवान हरि। श्री राम श्री राम श्री राम हरे राम। श्री राम श्री राम भगवान तो ये नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुलगुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवी माँ चंडी चामुंडाय नमो नमः। हनुमंताय नमो नमः। माँ सरस्वती माताय नमो नमः।
धरती माताए नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नार रूप हरि महामोहतम कुंज चास बचन रवि कर निकर चास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु कुलगुरु भगवान की जय। हरिओम। जय सिया राम। द्रोणाचार्य ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। आज शनिवार तारीख 4/9/2021 और श्रावण मास का 26वां दिन। आज हनुमान जी का दिन, श्री राम नाम लेने का दिन। जैसे हर शनिवार को 2 शनिवार हो गए जो हनुमान जी की महिमा और हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है, सो वो सत्संग में आपके पास बातें रखी थी। और अभी आज 4/9/2021 मुन्ना आज हमारे परिवार के लिए, हमारी पोती अर्चना बेटी देखिए भाई, ये मानवता सत्संग है। मानवता सत्संग में पारिवारिक बातें आप हर रोज सुन रहे हो, ज्यादा आएगी अपने परिवार के जीवन, मानव जीवन के लिए। सो इसमें किसी के जन्मदिन आएंगे, कोई निर्वाण होंगे, उनके दिन की आएंगे। सो आज हमारी ये अर्चना बेटी जो पोती, इनके पिताजी का नाम पापा का, जो पापा बोलते हैं, जगदीश जीतू, और इनकी माता जी का नाम मम्मी जो बोलते, दमयंती बहन रमीला, और मैं दादाश्री अशोक भाई, जो आप दास आसानंद से जो रखते हैं यूट्यूब में, और इनकी दादी माँ मान भाई उर्फे मंजूला, और भाई कृष्णा,
अब सबसे मुख्य बात, ब्रह्मलीन पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू, दामची बापू की परपोती और ब्रह्मलीन हमारा पूज्य नानबई माँ की परपोती है, सो अर्चना। आज इनका जन्मदिन, बर्थडे है। आज हम परिवार तो इनको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। सो हम भी आपको ऐसी आशा रखें कि आप हमारी बेटी को आशीर्वाद दें, पढ़े लिख के बड़े बने, आगे बढ़े। सो मैं चिरंजीव भाव का आशीर्वाद देके खुश रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे, पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़े। जैसे सत्संग में आएगी बात, सो वो भी मैं बताऊंगा बेटियों के बारे में। आज हनुमान जी का दिन, उनका स्मरण करके अपन आज के दिन ये मानवता सत्संग बेटियों के, बेटी बहनों माँ, उनके बारे में आज थोड़ा सा सत्संग करेंगे और आप सुनेंगे, आपको आनंद है। सो मैं आज इसलिए बेटी को बुलाया है, अर्चना बेटी को, कि आज के सत्संग का शुरुआत अपने स्वमुख से प्रार्थना, इतनी सारी प्रार्थना से गा के सुनाएगी। सो आप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल कर दी, कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के ओ अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी बीते भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे हमें क्या मिला है। हम ये सोचे हमने क्या किया है। हर पल फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। वैर होना किसी का किसी से, भाई माथे जोरती फूल अज्ञान के हो अंधेरे, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आशीर्वाद अर्चना बेटी, धन्यवाद। अभी
दरवाजे खोले। अभी अर्चना हमें केक केक खिलाएंगे और हम भी उन्हें केक खिलाएंगे और बर्थडे को मनाएंगे। अभी मैं इनको गिफ्ट दूंगा आप लोग के सबके आशीर्वाद के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अर्चना, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बंद करें बरोबर मेरे नीचे और खा के आज अर्चना हमारी पोती का पूज्य दामोदर बापू की पर पोती का जन्मदिन बर्थडे था और आप लोग भी आशीर्वाद दें, हम परिवार भी आशीर्वाद दें। सो ऐसी प्रार्थना के साथ आज सत्संग की शुरुआत करें। कल की थोड़ी सी बात लेके आज के मानवता सत्संग को आगे बढ़ें। आज शनिवार का दिन, जो अगले शनिवार को भी मैंने हनुमान चालीसा सिद्ध है, सो आपने वो वीडियो मैंने कल ही रखा है, सो आपने सुना होगा और हो सके तो आप जीवन में उतारिए जो आपको अच्छा लगे। तो कल सत्संग में इस्लाम धर्म का शुक्रवार था ना भाई, तो इस्लाम धर्म को लेके इस्लाम जो पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर साहब जो हो गए अवतरे इस्लाम धर्म के समाज के, उनकी जीवनी और उनके कुछ अनमोल वचन को आपने मैंने रखा। सो आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप आएगा, सो आप सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। आज का दिन हमारे लिए विशेष, परिवार के लिए, कि आज हमारे घर की लक्ष्मी जैसी बेटी अर्चना का जन्मदिन। सो बेटियों के बारे में थोड़ा सा आज सत्संग में लेंगे, क्योंकि पारिवारिक सत्संग है ना, गांवी मानवता सत्संग है। सो आप बार बार ये कोई न सोचे कि भाई ये क्या परिवार की बातें आती, भाई यही आएंगी, घर परिवार की बातें, अपने मानव जीवन की बातें, साथ साथ में ये जो शास्त्रों की, संतों के वचन जो अपने जीवन के लिए काम आते हैं, आएंगे, सो वही लेंगे। ज्ञान की भी बातें होगी, ध्यान की भी बात, ध्यान और साधना की तो बात में, सो मैंने पहले बोला है, पर हरि नाम सत्संग की बातें, शास्त्रों के वचन, शास्त्र की बातें साथ साथ इनका आएगी। सो आज का सत्संग
जो बेटियों के बारे, बेटियां सबकी लाडली होती है, छोटी जब होती, सबके दुलारी भी होती है। सो आपको अनुभव भी है और पता भी है। सो बेटियों को, ये बेटी को अपने ऐसा आशीर्वाद दें कि हमेशा खुश रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई लिखाई में होशियार बने। सो सरस्वती माँ को भी अपन प्रार्थना कर बेटी के लिए। अर्चना बेटी का बर्थडे, जन्मदिन के एक निमित्त बनाए कि भाई बेटियों के बारे में बोला जाए। सो ये बेटी आज ऐसी अपन को आशीर्वाद दें कि मीराबाई, कर्माबाई, हमारे सौराष्ट्र के गंगा सती या साधवियां इनके जैसा ज्ञान प्राप्त करें और इनके जैसी भक्ति कर, बड़े हो भक्ति करें, उनके जैसे ज्ञान गुण प्राप्त करें। हर एक बेटी को सुनने जैसा है, अब परिवारों को भी सुनने जैसा, अपनी बेटियों को सुनाने जैसा है, आपको भी सुनने जैसा है आज का ये विषय। तो जैसे कि बुद्धि से आगे बढ़े, विद्या से आगे बढ़े और शिक्षा प्राप्त करके देश की और समाज की सेवा करें। देश की सेवाएं जैसे कि हिम्मतवान वीरांगना झांसी की रानी, ऐसी हिम्मत मिले और जो खिलाड़ियों में, खेलकूद में, जैसे कि कल्पना चावला, पायलट, मैरी कॉम, हिना दास और भी सिंधु, मुझे सब नाम याद नहीं, पर इनके जैसे भी ताकतवर बने, देश का नाम उज्जवल करे। जैसे अभी भी ओलंपिक में या जो खेल में कितने सब स्वर्ण और ये रजत वो अवार्ड लिए, मेडल। ऐसी ये बेटी हर एक बेटियों को, हर एक माँ बापों को, हर एक भाई भाभी बहनों को बोलता हूँ, परिवारों को, कि अपनी बेटियों को ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसे तैयार करें अभी से। जैसे बचपन से मना लेके बड़े हो तब तक आप अच्छे और ऐसे संस्कार दें। सो मैं यही कहूँ, ज्यादातर मोबाइलों में उलझे रहें बच्चे। सो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आप ज्यादातर उनको ना दें। ऑनलाइन में अभी तो फिलहाल मोबाइल में ही चलता, पर अपनी पढ़ाई तक सीमित है। और भी कुछ इन लोग को अच्छे गाने या कुछ सुनने करने जो अच्छे लगते हो, सो वो भले सुनने देंगे, पर और भी ये मोबाइल वीडियो में और भी गंदे और बहुत से ये लोग रखते हैं। मैं तो यही देखो भाई बहन, फिर ये भाई बहनों का, ये जो अपने देश का बड़े नेता नहीं, वो जो बोलते रहते अपने स्पीच में, भाषण में, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं अपनी जब से
तो अपने बच्चों को आप ऐसे अच्छे संस्कार दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। पढ़ाई लिखाई पहले जरूरी है। आजकल के अभी तो बहुत सा आगे निकल गई समाज भी कि भाई अभी बेटियों को पढ़ाया जाता है। और ये जो अभी सूत्र निकला है अपने देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब ठीक है, पर उनके अमल नहीं होते हैं। पढ़ने में तो सूत्र को देखने में बोर्ड में लिखे हुए अच्छे लगते हैं, तो सिर्फ पढ़ते हैं। समाज के कुछ लोग कोई ही अमल करते हैं ये बातों को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाइयों बहनों, वही के वही भ्रूण हत्या तो होती है। जैसे मैंने पहले बोला, सोनोग्राफियां करो। सरकार ने कायदे लगाए, नोटिस लगाए हर एक हॉस्पिटलों में ऐसे में कि गर्भ न गिराया जाए। क्यों? कि भाई देख लेते हैं सोनोग्राफी में या ऐसे कितने निकले वो मशीन के लड़की है पेट में ही मार डालते हैं। भ्रूण हत्या ये बंद कीजिए, पाप लगता है बड़े से बड़ा। पहले के जमाने में मैंने सुना और पढ़ा भी है, दूध पीती कर देते थे। और कुछ समाज जो कि जिसको अभी कुछ कह रही है कि हम लोग हैं, वो समाज ज्यादातर खुद को कुछ वो समझते थे, पता नहीं क्षत्रिय जो जिसको चार वर्ण में बोलते हो आप लोग, ये जो ठोक के बिठा के वो जो किसको अभी अभी उजड़े बन के घूम रहे हैं। इनके दादा परदादाओं को पूछो, दूध पीती कर देते थे, मना दूध में डुबो के मार डालते थे। अब आप सोचो, अभी भी चल रहा है ये जो मन की बातें कर रहे हैं और ये जो सब बस कायदे निकालते हैं, कानून बनाते हैं, पर उनकी तपास या इंक्वायरी नहीं की जाती कि भाई सचमुच ये बॉडी खाली हॉस्पिटल वालों ने लगाए कि पिछले दरवाजे से भ्रूण हत्या करते हैं, कब होती हैं। इसलिए इसमें भी इंक्वायरियां बिठाई जाए। यही बेटी सबसे पहले जब बेचारी बच्ची थी, जन्मी तो माँ थी ना। पहले तो बेटी थी, फिर माँ थी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की भाभी, लड़की ही तो थी। ये जो मैं अभी बोले वो पहले बेटी तो थी, बाद में माँ बनी, बहन बनी, पत्नी बनी, भाभी बनी। तो यही तो आप, मैं पहले वापिस हर एक रोज बोलता हूँ हर रोज कि भाई अपना खुद का जन्म कैसे हुआ है। अगर ये बेटियां ना होती, ऐसी माएँ न होती, तो आप लोग कहाँ से जन्मते। सो अभी आप पेट में ही मार डालते हो माँ के। कहाँ तक का न्याय है? कितना पापाचार करते हो, दुराचार करते हो। अब आए आप अत्याचार की बातें। अभी यही बेटियां जो नर्स हो, डॉक्टर हो, महिला डॉक्टर,
महिला नर्सें, महिला आयाएं, जो भी पदवी पे विचार, कितनी भयंकर कोरोना बीमारी जो अभी चल रही थी, रोगचाड़ा जो निकला था, अपने परिवार के लोग भी नजीक नहीं जाते थे, पास में कोरोना हुआ करके माँ बापों को छोड़ के आ जाते थे, परिवार वालों को नजीक पास में नहीं जाते थे। ऐसी खतरनाक बीमारियां सो आपने देखा और अनुभव किए, कितने बेचारे मर गए। ऐसे मरीजों को, कोरोना युक्त वालों को कौन सेवाएं की? ज्यादातर महिला डॉक्टर हैं और नर्सें, आया हैं, साफ सफाई करने वाली हैं। सो आपने अनुभव किया, देखा भी होगा, सुना भी होगा। ऐसी बेटी को आप उनको गर्भ में मार डालो, ऐसी बेटी का आप अपमान करो। बेटियों का सम्मान किया जाए, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, बहन हो, सम्मान किया जाए। अत्याचार छोड़ें। बेटी तो बेटी है। आप देखो जितने वाड़े बनाइए, पुरुष हैं, अभी पुरुष अबड़ा नहीं है भाई, उनको जो हमारे गुजराती में अबड़ा बोलते हैं, नहीं, अभी जितनी बड़वान महिलाएं हैं, बेटियां हैं देश में, वाड़े मना पुरुष भी, आदमी भी इतना नहीं करते। हर एक खेल कूद में, पायलट में, डॉक्टरों में, क्या क्या में आपको इनकी जो पदवियां है, कलेक्टर, पुलिस में डीएसपी, क्या क्या पोस्टों में बैठी, क्या क्या ओहदों पे बैठी, ये सेवा कर रही कि नहीं? बेटियां ही तो है, और कोई नहीं, बेटियां है। ये जो आप बोलते हो देवियां है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, पर देवियां हो गई, बेटियां ही देवियां है। बेटियों को ही लक्ष्मी मानते हैं। हमारे में नियाणी को लक्ष्मी। आपको पता ना हो, पर हमें हर रोज प्रणाम करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो अगरबत्ती का, तो ये ऑनलाइन पढ़ती हो तब बैठी हो, मैं उनके ऊपर भी अगरबत्ती घुमाता हूँ, बेटी को, ये अभी आई पोती, क्यों? लक्ष्मी है, हमारे घर की शोभा है, परिवार की शोभा है। अरे भाई, बेटियां तो बेटियां होती हैं। जितना मैंने पढ़ा भी सुना है कि भाई जितना माँ नहीं करती ना, इतना बाप और बेटी का प्रेम होता है। और ये भी आपने इससे भी ऊपर जाओ, सिर्फ दादा बड़े नहीं, दादा पोतियों के ऊपर भी बहुत प्रेम करते हैं। इतना पापा, जो जिसका पापा बोले, पिताजी नहीं करते, इतना दादा करते हैं। सो एक मेरे को राग नहीं आएगा, एक गीत है दादा और दीकरी मना बेटी का, हमारे गुजराती भी क्या संगीत बजाया और क्या गाए भाई गाने वालों ने। अरे रो रो के आपकी आंखें थक जाएगी। ऐसे मैं शायद अगर वीडियो सेटिंग होगा तो मैं इसमें रखूंगा वो गीत का, तो मुझे जो राग के साथ थोड़ा बहुत आएगा या तो उसके वर्ड गुजराती हैं, सो मैं आपको गा के सुनाऊंगा। अब ये दादा की पोती, परिवार की बेटी, लड़की बड़ी होके आपको खुद को अनुभव है या कर रहे हैं कि बेटियों को, बच्चों लड़कों को तो ठीक, पर बेटियों को पालने पोसने में और जैसे बड़ी होती है, कितने नाजो पालों से पालते हैं, कितना लाड लड़ाते हैं, दुलार करते हैं बेटियों को। धन्य हो ऐसे परिवारों को जो बेटियों को, बहनों की
माँ की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। ऐसे भी परिवार है जो 18 से 20-19 साल की जब बच्ची होती है, लड़की, यही बेटी, और शादी करते हैं और जो दूसरे घर भेज देते हैं, तब जो विदाई का भी जो समय होता है, जो टाइम विदाई, तब क्या बाप रोते हैं, जिनके बेचारी को माँ बाप हो, दादाएं हो, परिवार हो, क्या रोते हैं। ज्यादा तो बाप रोता है ना, इससे ज्यादा तो दादा रोता है। मेरा बस चले ना भाई, तुम्हें बेटियों की शादी न करो, बेटियों का भी ब्याह ही न जाए, कोई भरोसा नहीं अब परिवारों का। जिस बेटियों को नाजों से पाला हो, जिस बेटियों को सर पे उठा के बिठाया हो, जो बेटी घर के आंगन में खेल खेल के बड़ी हुई हो, जो बेटी को थोड़ी सी ठेस लगे कुछ तो अपन को कितना लगे, क्या हुआ बेटी, दौड़ के उठाते हैं। जो बेटी को थोड़ा सा कुछ हो जाए, पूरा घर अकुला, परिवार अकुला होता है। हो सके तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप लोग अगर बेटियों को ब्याह होने, अगर उम्र लायक हो गई और शादी करनी है ने, तो भाइयों गुजराती में भी बोलते हैं, घर और वर बरोबर देख के, उनकी इंक्वायरियां करके, उनकी सबसे पहले सासू कैसी है, माना जहां भेजोगे शादी करके, ससुर कैसे हैं, वाड़ा वर कैसा है, घर और वर दोनों देखने चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं हमारे परिवार में या बातों में कि आज अपन 10 रुपये वाली है, अभी तो 20 रुपये हो गए, ये जो माटी की ये जो होते हैं बर्तन जो पानी भर के रखते हैं, अरे भाई उसको खरीदते हैं तो उसको 50 बार ठक 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 करके देखते हैं कि पक्का है कि कच्चा है, पानी भरते ही टूट तो नहीं जाएगा, फूट तो नहीं जाएगा। ये तो भाई बेटियां देनी है ना। मटकी को आप उसको 50 बार ठोक ठोक के लेते हो 20 रुपए की, तो एक बेटी जो आप इतने नाजो पालो से बड़ी की हो, इतना लाड दुलार प्यार किया हो, नाजो से पाला हो, ऐसे कैसे आप दे देते हो दूसरे के हाथों में। और आज का समय तो बिल्कुल खराब चल रहा है, मैं सच्ची कहूंगा, बिल्कुल खराब चल रहा है। कोई ठिकाना ही नहीं इन परिवारों का, कोई ठिकाना नहीं इन लड़कों का, ऐसे ज्यादा क्या बोलूं, ऐसे जवानों का। इसलिए इसको आप 1000 बार, कुंडलियां भले मत देखो, अभी ये कुंडलियां देखो ना, ये कितनों की कुंडलियां देखिएगा, अभी ये सब निकला है। ये सब ज्यादातर तो वीआईपी लोग या तो ये अंधश्रद्धा वाले हैं, जैसे मैंने कल बोल, अंधविश्वास वाले, दोरे धागे को मानने, जादू टोना, वही कुंडलियां मिलाते हैं। अभी कितनों की कुंडलियां मिलाते तो भी आप देखो 2-4-6 महीने में तो छूटा जड़ा, तलाक, झगड़े चालू। कौन से घरों में शांति भाई? ज्यादातर तो यही सुनते हैं, ग्रह कलेश,
ग्रह कंकास अपने मर्जी से, वो क्या पहले भी बोला, लव मैरिज, ऐसे खुद को एक दूसरों को जाने पहचाने हुए प्यार करते हैं, प्यार करते थे। मैं तो इसी से ही शादी करूंगी, मैं तो इसी से ही शादी करूंगा। करो, माँ बापों की मत मानो, मम्मी पापा जी को उसकी मत मानो, करो, फिर मरो। और क्या, मरो मना। कितने सुसाइड करते हैं। मनपसंद की शादियां न करवा दो, भले उसमें कोई लक्षण ना हो, और जबरदस्ती जब खुद के मर्जी से करते हैं शादियां, आप देखते हो, सुनते भी हो। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6, 12 महीना, ज्यादा नहीं, क्या हुआ, छूटा छेड़ा, तलाक, बनती नहीं, अलग रहते हैं। ये आजकल के विवाहित। ऐसे में बेटियों को भी कहूंगा कि आप जब तक अपने परिवार में हो, आप अपनी भी मर्यादा में रहें, आप अपने घर परिवार की इज्जत को और खुद के उनको संभालें, खुद का मान सम्मान देखें, परिवार का मान सम्मान देखें। वाणों को कुछ नहीं है, बच्चों लड़कों को वो तो ऐसे बोलते हैं, ये नहीं तो दूसरी, ऐसे आजकल सब चल रहा है। तो बेटियों को तो मैं अच्छे संस्कार के लिए, बेटियां तो अच्छी सब कोई भाई ऐसे निकलते जिनके माँ बापों ने अच्छे संस्कार न दिए हो, अपनी संस्कृतियां छोड़ के चलते हो, छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलते हो, फैशन डेकोरेशन में जो पढ़े हो, उसकी भी बातें आएगी, मैं लिख के रखा है सत्संग में। 4 बातों पे आजकल ये सब चल रहा है, ये दुनिया पागल है। फैशन डेकोरेशन, और फिर जियो टेंशन में। क्या फैशन निकले भाई, फैशन ने तो भाई मार डाला पूरे अपने देश की, परिवार की संस्कृति गई, संस्कार गए, मान मर्यादाएं गई। आजकल के आप देखो लड़के लड़कियों को,